बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दूल्हे मियाँ इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। हम लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं तो हमारा मस्जिद के अंदर जो बैठना है वो भी हमारे लिए इबादत है। मतलब मस्जिद में अगर कोई खाली भी बैठा हुआ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मस्जिद में बैठना भी उसके लिए इबादत है। और एक चीज़ जो है हम ख़ास तौर पे उसका एहतमाम करें। कोई भी मस्जिद हो, अपने गांव की मस्जिद हो, महल्ले की मस्जिद हो, बस्ती की मस्जिद हो, किसी भी मस्जिद में जब हम उसमें दाखिल हो रहे हैं, चाहे नमाज का वक्त हो ना हो, हम नफल एतेकाफ़ की उसके अंदर नीयत कर लें। मस्जिद में दाखिल होते वक्त अपने दिल में ये नीयत करें कि मैं नफिल एतेकाफ़ की नीयत करता हूँ। क्योंकि एक तो हमारा रमज़ान का जो एतेकाफ़ होता है वो एतेकाफ़ सुन्नत होता है जो 10 दिनों के लिए करते हैं, लेकिन नफल जो एतेकाफ़ है उसका ड्यूरेशन फ़िक्स नहीं है। वो आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे उसके बाद आप मस्जिद में आ गए और आपने एतेकाफ़ की नीयत की। अब उसके बाद अगर कोई आदमी मस्जिद के सहन में लेट रहा है तो भी वो इबादत में शुमार होगा, क्योंकि उसने एतेकाफ़ की नीयत की है। बैठा हुआ है तो भी इबादत में शुमार होगा। तो इसके लिए हम हमेशा इस बात का एहतमाम करें। अगर हमको अरबी में नीयत नहीं भी आती है कोई मसला नहीं है, अपने दिल में ये नीयत करें कि मैं मस्जिद में दाखिल होते वक्त नफल एतेकाफ़ की नीयत करता हूँ। जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे हर नमाज के वक्त में ये नीयत करें। जो भी नमाज के लिए हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमारा उतना ही वक्त जो है एतेकाफ़ में शुमार होगा। अब चूँकि यहाँ पे हम सारे लोग जो जमा हुए हैं वो एक निकाह के सिलसिले में जमा हुए हैं और निकाह की ये मुबारक मजलिस है, बाबरकत मजलिस है। तो जो सबसे अहम जो पॉइंट वाली बात है मैं वही बताना चाहूँगा, वो ये है कि आज के ज़माने में मुसलमान सबसे ज़्यादा जो कर्ज़ों में घिरे हुए हैं, और उसमें भी ख़ास तौर पे इंटरेस्ट के और सूद के कर्ज़ों में जो घिरे हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी ब्याह के फजूल खर्चियों की वजह से। शादी ब्याह के अंदर जो हमारी फजूल खर्चियाँ होती है, मुसलमान उसी के लिए परेशान हैं। अगर मुसलमान अपने शादी ब्याह के ख़र्चों को कंट्रोल करके शादी ब्याह को सादे सिंपल तरीक़े से मस्जिदों में करके, देखो शादी जो होती है वो एक फैमिली फंक्शन होता है। अब हमने उसको क्या किए, उसको नाम नमूद का एक ज़रिया बनाए। तो उसमें 2000, 3000, 5000 ऐसे शादी कार्ड छापे जाते हैं, बड़े बड़े हॉल किए जाते हैं। अब ये जितने भी खर्चे हैं तो उसमें देखने में ये आया है कि ये सारे खर्चों को पूरा करने के लिए बाज़ औक़ात कर्ज़ा लेना पड़ता है, बाज़ औक़ात सूद से कर्ज़ा लेना पड़ता है। क्योंकि जो लड़के वाले होते हैं उनका डिमांड होता है ऐसा, बोले देखो भाई हमारा गांव के अंदर, हमारे अपने शहर के अंदर, हमारे अपने बस्ती के अंदर हमारा एक स्टेटस है, हमारा एक मकाम है, हमारा एक मर्तबा है। तो तुम लोग हमको भले जहेज़ में कुछ मत दो, भले आप हमको जोड़े के लिए कुछ मत दो, लेकिन हमको शादी ऐसी करके दो। हमारे गांव वालों ने उसका नाम लेना चाहिए कि लड़की वालों ने बड़ा फंक्शन हॉल किए थे और लड़की वालों ने अच्छा इंतज़ाम किए और लड़की वालों ने अच्छा खाना खिलाए और लड़की वालों ने जो है सारे इंतज़ामात किए। तो उसमें हमारे 400 मेहमान मुसलमान रहेंगे और 200 मेहमान जो है हमारे नॉन मुस्लिम रहेंगे, उसका भी आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब वो बेचारा लड़की वाला वो गरीब इंसान है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके 400 मुसलमान मेहमानों का और 200 जो है वेजिटेरियन मेहमानों का इंतज़ाम कर सके। अब या तो उसको खेत बेचना पड़ेगा, रहता मकान बेचना पड़ेगा कर्ज़ लेकर, और कर्ज़े में भी आज मार्केट के अंदर सूद के अलावा कोई कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, उसको कर्ज़े से लेकर ही वो शादी करना है। तो लोगों की जब कारगुजारियाँ ऐसी सामने आती है, अक्सर ऐसा ही होता है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं जिस मस्जिद के अंदर इमामत करता हूँ, तो हमारे मस्जिद के अंदर
मेरे एक मुसल्ली हैं, मैंने आज से 4 साल पहले उनके बेटी का निकाह पढ़ाया था। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे किसी सिलसिले में दावत दी है, ईशा के बाद मैं खाना खाने के लिए उनके घर पे पहुंचा। बातचीत चल रही थी तो मैंने पूछा उनसे, मैं बोला यार वो आपके बेटी का निकाह मैंने 4 साल पहले पढ़ाया था, तो बच्ची कैसी है तुम्हारी, ससुराल में खुशहाल है, कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं है? नहीं मौलाना, बोले वो तकलीफ़ वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम पे अपन ने शादी के लिए जो कर्ज़ा लिए थे ना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। बोले ज़रा उसके लिए ही दुआ करो कि अल्लाह ताला वो पूरा करा दे। पता ये चला कि शादी के खर्च के लिए एक इंसान, और वो किराए के मकान में रहने वाला इंसान है, बेचारा रिक्शा ड्राइवर है, अब रिक्शा चलाकर जो है उसने अपने बेटी का जो निकाह किया वो कर्ज़ लेकर किया। वो रिक्शा चला के उसको बेटी का जो कर्ज़ा लिया हुआ है वो कर्ज़ा भी अदा करना है, उसको जो है वो कर्ज़ा भी अदा करना है, अपने घर का ख़र्चा भी चलाना है, सारी ज़रूरियात उसको पूरा करना है। और वो सारी ज़रूरियात पूरी करते हुए उसने आज तक खुद का घर नहीं लिया, वो आज भी किराए के मकान में है। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी भर की जो कमाई थी वो लगाकर भी कर्ज़ा लेकर उनको अपने बेटी का निकाह करना पड़ा। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, चाहे हम बेटे वाले हो या बेटी वाले हो, देखो अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, अल्लाह ने अगर आपको दिया है और आप अपने बेटी पे ख़र्चा ही करना चाहते हो, ये फजूल खर्ची करके क्या फ़ायदा है? मुझे आप बताओ। आपने हज़ारों मेहमानों को दावत दी, शादी का कार्ड आज 50 रुपये से कम में छपता नहीं है, क्योंकि लोग स्टेटस के हिसाब से छापते हैं। मेरे मस्जिद में खुद मुझे एक साहब ने आकर जो है शादी की दावत दी है, बम्बई में वो शादी थी, मैं पुणे की मस्जिद में इमामत करता हूँ। उन्होंने आकर मुझे शादी का कार्ड दिए, तो मैं देखा वो कार्ड जो था उसकी बनावट ऐसी थी, मैं बोला यार ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसा कार्ड देख रहा हूँ। मौलाना ये तकरीबन 350 से 400 रुपये का एक कार्ड है, बोले ऐसे 10,000 कार्ड छापे हुए हैं। मैं बोला यार मुझे 350-400 का कार्ड देने से अच्छा 400 रुपये का रिटर्न टिकट निकाल के दे देते थे बम्बई का, तो आने जाने का खर्चा निकल जाता था यार। अब ये शादी में आना है बोले तो मुझे भी कम से कम 350 से 400 रुपये का तो खर्चा है ना, फ़ायदा क्या है? मैं बोला खाली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देते, फुलाने तारीख़ को शादी है, और ये कार्ड के पैसे अगर मिल जाते तो हम आने जाने के टिकट का इंतज़ाम करते थे। कार्ड छाप के फ़ायदा क्या हुआ? इतना 400 रुपये का कार्ड आपने छापे, वो भी 10,000। अब हिसाब लगाओ, 400 रुपये को 10,000 से ज़रब दिए तो वो कितने पैसे होते होंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। नहीं बोले मौलाना कैसा है, वो जिसके घर की शादी है उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। बोले अभी तो खाली कार्ड देखे, अभी तुम शादी देखेंगे तो फिर बोलेंगे। बोले जो हॉल की है ना 3.5 लाख रुपये रोज़ है, बोले उसका खाने के लिए हर चीज़ है, उसमें इटालियन है, उसके अंदर जो है रशियन है, उसके अंदर अरेबियन फूड्स है, हर चीज़ चाइनीज़ वगैरह वगैरह सबके स्टॉल अलग अलग रखे हुए हैं। बोले उसके अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए, सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए आज का मुसलमान पानी की तरह से भले सूद से पैसे लेना पड़े, लेकिन वो अपने शादी ब्याह को, क्योंकि वो ये चाहता है भाई मेरा नाम हो, लोग बोले कि हम फुलाने सेठ साहब या फुलाने लीडर साहब या फुलाने पुढ़ारी साहब के वहाँ पे शादी में गए थे, ऐसी शादी उन्होंने की है। हालांकि इसका रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं है, रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा काय में है? आप अरे वही पैसा, मैं अभी वही बता रहा हूँ, बेटी आपकी है तो जो पैसा शादी में खर्च हो रहा है आप एक मकान लेकर दो अपनी बेटी को हदिया बोलकर, उतने ही पैसों में एक आदमी समझो 15 लाख 20 लाख रुपया अगर खर्च कर रहा है, उतने ही पैसों के अंदर अगर वो आदमी एक मकान ले और मकान लेकर बेटी को दे, बेटी को भाई मेरी बेटी है, यही पैसा मेरा शादी में खर्च होने वाला था, मैंने एक मकान ले लिया, एक फ्लैट ले लिया, एक जगह ले लिया, एक दुकान लिया, बेटी ये तेरे नाम पे हदिया है, इसका जो भी किराया आएगा, रेंट आएगा, भाड़ा आएगा, वो तू अपने खर्च में इस्तेमाल कर सकती है। मुझे आप बताओ बेटी के लिए एक सहारा हुआ या नहीं हुआ? वो ऐसी चीज़ें देना चाहिए। और जो लड़के भी है जिनको वलीमे के अंदर फजूल खर्ची करने की आदत है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, एक तो शादी में और दूसरे वलीमों के अंदर।
उनको भी जो फजूल, वो सिर्फ बताना है अपना स्टेटस। अरे भाई बता के क्या फ़ायदा है? देखो जो इंसान जैसा है, जो अपनी रियलिटी है, रियलिटी मतलब जो अपनी सच्चाई है, अपनी हकीकत है, लोगों को वो बताओ। लोगों को दिखावा करके बता के फ़ायदा क्या है? हर एक को अपनी असलियत मालूम है। रहने को पतरे का घर नहीं है और 1.5 लाख रुपये का अगर हॉल करके वो इंसान शादी कर रहा है, या दूल्हे मियाँ पूरी ज़िंदगी उनकी काली पीली को लटकते हुए गुजर गई और ऐन शादी के टाइम पर होंडा सिटी 10,000 रुपये की करके लेकर जा रहा है। अरे भाई पूरे गांव को मालूम है, पूरे गांव को मालूम है, पूरी जिंदगी आपकी काली पीली में लटकते हुए चले गई, तो एक दिन क्या स्टेटस अपना दिखाने का? नहीं बोले मौलाना मैंने तो मर्सिडीज करा। बोले आप भी बैठेंगे क्या मेरे साथ? मैं बोला भाई मैं एसटी महामंडल का आदमी हूँ, अपने को जमने वाला नहीं है मर्सिडीज के अंदर। नहीं बोले जाएंगे एक दिन। मैं बोला तू पीएमटी बस में बैठे बैठे पूरे हाथ को तेरे जो है ना वो आगे हुए है, खड़े खड़े पीएमटी बस का जो ऊपर का पकड़ने का रहता उसको पकड़े पकड़े पूरे हाथों में बल आगे हुए है। एक सिर्फ शादी के दिन के लिए अगर महंगी कार करने का फायदा क्या है उससे? और ऐसे भी हमने देखे दूल्हे वलीमा बोले अपने को ऐसा आलीशान करने का है। एक दूल्हे मियाँ ने वलीमे के लिए ख़ास पुदीने के हार का ऑर्डर देके जो है पुदीने का हार मंगाई। मैं बोला भाई पुदीने का हार क्या है? मन्नत का हार है, मतलब मन्नत माने थे, क्योंकि मन्नत भी आजकल मुसलमानों को, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मन्नत कैसी माने जाती है। मन्नत मानना इस्लाम के अंदर जायज़ और हलाल है, मन्नत मांगना कोई हराम नहीं है। मन्नत मांगना इस्लाम में कैसा है भाई? जायज़ है और हलाल है और बिल्कुल अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन मन्नत कैसी होना चाहिए? मिसाल के तौर पर मैं अगर अल्लाह ताला से ये मन्नत मानूं, अय अल्लाह मेरा फुलाना काम है, अगर तू उसको पूरा कर देगा तो मैं इंशाअल्लाह 3 दिन के रोज़े रखूँगा, ये मन्नत मांगना आपके लिए जायज़ है। मैं 10 गरीबों को खाना खिलाऊँगा, बिल्कुल आपके लिए जायज़ है ऐसी मन्नत मानना। लेकिन आज हम लोग जिस तरीक़े की मन्नतें मांगते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक नौजवान मेरे पास मगरिब बाद आया और उसका निकाह हुआ था सुबह में। आया वो मेरे पास, बोले मौलाना एक मसला खड़े हो गया। मैं बोला क्या मसला हो गया? नहीं बोले वो हमारे अम्मी ने बोले कि शादी होने के बाद 3 दिन तक तू अपने बीवी का चेहरा नहीं देखेगा। मैं बोला ऐसा क्यों? नहीं बोले हमारे अम्मी ने बोले कि उन्होंने गौसे पाक की मन्नत माने थे कि जब भी मेरे बेटे की शादी होंगी मैं 3 दिन तक उसको दुल्हन का चेहरा नहीं देखने दूंगी। तो ये मन्नत इस्लाम में नहीं है। मन्नत वो मानो मैं 10 दिन के रोज़े रखूँगा, मैं 100 गरीबों को खाना खिलाऊँगा, मैं 3 दिन एतेकाफ में बैठूँगा, ये मन्नत जायज़ है। तो हमारी बात इस पर चल रही थी कि आज के ज़माने में मुसलमान सबसे ज़्यादा जो कर्ज़ों का शिकार है, सूद से पैसे लेना पड़ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी ब्याह के दिखावों के लिए, शादी ब्याह में जो हमारी फजूल खर्चियाँ होती है, हम अगर सादगी पर आ जाए, सादगी पर मतलब हमारे जो निकाह है वो बग़ैर शादी काट के होना चाहिए, बग़ैर बारात के होना चाहिए, सादगी के साथ में मस्जिदों के अंदर ऐसे हो बग़ैर फंक्शन हॉल के, इस तरीक़े से अगर हमारे निकाह होंगे तो मुसलमान कौम, मुसलमान जो समाज है वो इकोनॉमिकली मजबूत होगा। क्योंकि हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है, मुसलमानों के गरीबी का सबब क्या है, आज भी मुसलमान कौम जो है वो गरीब क्यों हैं। तो एक चीज़ समझ में ये आई है कि हमारा जो पैसा है, पैसा जो हम शादियों में, अभी जैसा मैंने आपको बताया, एक आदमी अगर वो 3.5 लाख 4 लाख रुपये शादी पे खर्च कर रहा है, वही इंसान अगर उसके बेटे को 12वीं का एग्ज़ाम पास कराना है, 12वीं के बाद में आगे का एजुकेशन दिलाना है, तो वो ये कहता है भाई हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। अरे भाई आपने अपने बेटे के या बेटी के शादी में जो ख़र्चा किया हुआ है, उसी को अगर आप सही ढंग से शादी करके उन्हीं पैसों में अपने बेटे को अच्छे ढंग से पढ़ाते थे तो आपका बेटा अच्छे से अच्छा डॉक्टर बन सकता था,
अच्छे से अच्छा इंजीनियर बन सकता था, अच्छे से अच्छा एडवोकेट बन सकता था, अच्छे से अच्छा टीचर बन सकता था। क्योंकि आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए वो गलत जगह पे हमारा खर्च हो रहा है। अब पहले भी मैंने आपको बताया मिसाल देकर कि एक नौजवान वो सिर्फ शादी के दिन 10,000 रुपये रोज़ की मर्सिडीज़ कार कर रहा है, सिर्फ घर से लेके शादी हॉल तक जाने के लिए। वलीमे के अंदर 40,000 50,000 रुपये रोज़ का हॉल करके वलीमे का जो ख़र्चा है, डेकोरेशन का जो ख़र्चा है, सारे चीज़ों का ख़र्चा है। और शादी होने के बाद और वलीमा होने के बाद में वही नौजवान सूद से कर्ज़ा लेने के लिए मजबूर है, सूद से कर्ज़ा लेने के लिए मजबूर है। क्या ज़रूरत है आपको दिखावे के लिए ये सारी फजूल खर्ची करने के लिए? जो 1.5-2 लाख रुपये आप वलीमे पे ख़र्चा कर रहे हो, मैं आपको कहता हूँ उससे आप ढंग का रहने का घर बनाइए। रहने का जो ढंग का घर होता है, घर बनाइए। आपके घर में किसी की बहन बेटी आ रही है, अपने घर में अच्छे से अच्छा बाथरूम बनाइए, अपने घर में अच्छे से अच्छा टॉयलेट बनाइए, अपने घर को सुधारिए। वो 1.5-2 लाख रुपये अगर आप अपने ऊपर खर्च करोगे तो वो पैसा आपके आंख को भी लगेगा। लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए जो वो पैसा खर्च हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे हाल ये है, क्योंकि हम मुसलमानों ने, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो नफ्सियात है, हमारी जो जहनीत है, हम लोग ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ रस्म को, शादी को, वलीमे को, रज्जगे को, निहारी को और ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। इसको हमने ज़िंदगी का मकसद समझ लिया हुआ है। इतना सीरियस हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। इतना सीरियसली, यानी यहाँ तक कि इसको हमने स्टेटस का भी ज़रिया बनाया हुआ है, अपनी आना का, अपने ईगो का। हालांकि मैंने बताया ये एक फैमिली फंक्शन है, एक फैमिली फंक्शन है। फैमिली फंक्शन मतलब एक आदमी जिसका निकाह हो रहा है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके चचा वगैरह, ये एक फैमिली फंक्शन होता है निकाह का। लेकिन हमारा मसला ये होता है, हम इसको पूरे गांव का एक वो बना के रख देते हैं। अभी मैं आपको उसकी मिसाल देकर बताता हूँ, क्योंकि मैं भी मस्जिद का एक इमाम हूँ। तो बाज़ औक़ात हमारे पास लोग आते हैं, भाई मौलाना अपने लड़के के लिए देखो कोई एक आधा अच्छा रिश्ता होगा। तो अपने को लेने का कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी अपने को लड़की वालों का नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग दीनदार होना चाहिए। बाज़ औक़ात लड़की वाले कहते हैं कि मौलाना देखो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्ची का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, माशाअल्लाह अपनी बच्ची दीनदार है, सारी चीज़ें हैं, बस अपने को एक आधा अच्छे घराने का रिश्ता चाहिए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई फजूल खर्चियों से बच बचा कर आसानी के साथ सुन्नत तरीक़े से रिश्ता भी जुड़ जाए और निकाह भी हो जाए। लेकिन जो चीज़ मेरे तजुर्बे में आई है वो ये कि हमने निकाह को, लड़की देखने को, मंगनी को इतना सीरियस इशू और मसला बनाया हुआ है। एक साहब माशाअल्लाह दीनदार साहब, बच्चा भी बोले दीनदार है। उसके बाद कहने लगे, बोले मौलाना अपना जो बच्चा है माशाअल्लाह आपको तो मालूम है एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ता, सर के ऊपर 24 घंटे टोपी रहती है, अल्लाह ने उसको तौफीक दी है, अभी सुन्नत पे भी अमल कर रहा है। अपने को ऐसी लड़की चाहिए, 1 रुपये का भी लालच नहीं है, दीनदार घराने की अगर लड़की होंगी, मैं और हमारा बेटा दोनों मिलके मोटरसाइकिल के ऊपर आएंगे, लड़की को देखेंगे, इंशाअल्लाह फाइनल कर देंगे, हमको पसंद आई नहीं पसंद आई, हमारे अलावा तीसरा फ़र्द नहीं रहेगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। अब मेरे एक और साथी ने मुझसे ये कहा था उनके बच्ची के लिए रिश्ता देखना है, तो मैंने उनको इत्तला दिया। मैं बोला देखो माशाअल्लाह एक बच्ची है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो इतवार के दिन आइए। बोले ठीक है हम 2 ही लोग आएंगे। अब जब जुमा का दिन आया, वो कहने लगे मौलाना घर के अंदर हमारी अहलिया और हमारे बच्चों का बोलना ये है कि तुम 2 जन कैसा क्या जा रहे लड़की देखने के लिए, हम नहीं है क्या घर में, हम है क्या नहीं है घर में, तो फिर तुम 2 लोग कैसे जा रहे, हम भी तुम्हारे साथ में आएंगे। बोले हम एक काम करते, कार के अंदर हम एक 5-6 लोग आ जाते। मैं बोला ठीक है कोई मसला नहीं, मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ। तो मैंने लड़की के वालिद साहब से कहा, मैं बोला हाजी साहब उन्होंने बोले थे पहले 2 जन आने वाले थे मोटरसाइकिल पे,
अभी कार में वो 5-6 लोग आने वाले। बोले कोई मसला नहीं मौलाना, अपन खाने का इंतज़ाम कर देंगे। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। शनिचर का दिन आया, उन्होंने कहा मौलाना हमारे चचेरे, खलेरे, फुफेरे, ताहेरे और जो है उनको पता चला, हमारी बेटियों को पता चला, दामाद को पता चला, दामाद के घर वालों को पता चला। वो सब लोगों का बोलना ये है कि क्या है मतलब हमको क्या रिश्तेदारी से बाहर करे क्या तुमने? हम है क्या नहीं है तुम्हारे रिश्तेदार? रिश्तेदारी में है या नहीं है हम लोग? फिर तुम 2-4 जन कैसा क्या लड़की देखने के लिए जा रहे? तो मैं बोला फिर अब क्या मसला हुआ? बोले नहीं हम एक काम करेंगे, हम 2-3 कारें लेकर आ जाते हैं। मैं बोला कोई मसला नहीं, मैं एक बार पहले लड़की के वालिद साहब से इजाज़त लेता हूँ। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोले यार मौलाना 5-6 लोग तुमने बोले थे तो अपन ने घर में इंतज़ाम किया, अब एक काम करेंगे घर का अपन कैंसिल करके कैटरर को ऑर्डर दे देंगे एक 10 किलो के खाने का। मैं बोला चलेगा कोई मसला नहीं है। अब शनिचर के दिन सुबह ये फ़ोन आया था, शनिचर के दिन मगरिब बाद में बच्चों को पढ़ाते बैठा हूँ, फिर उनका फ़ोन आया। बोले मौलाना हमारे पड़ोस वाले सब लोग नाराज़ हो गए और उन लोगों का बोलना ये है क्या यार हम तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, रमज़ान का, ईद का हमारा तुम्हारा एक दूसरे का लेना देना है, हमारा तुम्हारा एक दूसरे के घर में आना जाना है, क्या लगा है बोले तुम लड़के के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे, खाली फैमिली के लोग जा रहे, मतलब हमारे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है तुम्हारा। वो सारे लोग नाराज़ हो गए, इसके लिए अब हम टाटा 407 में आ रहे हैं बोले। मैं बोला एक काम करो, पहले से बोलते तो मैं खुद तुम्हारे लिए एक मालगाड़ी बुक करके रखता था। महल्ले वालों के अलावा गांव वालों को क्यों छोड़ रहे? सबको भर्ती करके लेके आओ, उसके अंदर सबको लेके आना था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये आज हमारा मुसलमानों का मसला है क्योंकि हमने उसको स्टेटस का मसला बना के रखा हुआ है। और वो जो लड़का है जिसका निकाह करना है उसको लड़की पसंद आ चुकी है, उसने बोल दिया मुझे ये लड़की पसंद आ गई, लेकिन भवनई जो है उधर मुंह फुला के खड़े हुआ है ऐसा दीवार की तरफ। अरे भाईजान आप क्यों नाराज़ है? अखलाक नहीं है बोले वो लोगों के अंदर। पूछा नहीं मेरे को वहाँ पे किसी ने, वो घर में अगर तुम रिश्तेदारी करेंगे ना, मैं आने वाला नहीं हूँ बोले फिर वो शादी में, ना मैं वो शादी में आने वाला हूँ ना तुम्हारे मंगनी में, और मेरे को सोचना पड़ेगा फिर तुम्हारे से भी मुझे रिश्ता रखने का नहीं है, रखने का है क्या नहीं रखने का बोल के। आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मुसलमानों ने इतना महंगा बना दिए निकाह को, इतना महंगा जिसको अल्लाह के नबी ने इतना सादा सिंपल बनाए थे। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, कौम को अगर बचाना है तो ये सारी फजूल खर्चियों से बचाओ अल्लाह के वास्ते। अपने निकाह सादे करो और उसमें जो पैसा लगने वाला है, अरे घर बनाओ अच्छा, अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराओ, अच्छे टीचर बनाओ, अच्छे एडवोकेट बनाओ, अच्छे वकील बनाओ, वही 1.5-2 लाख रुपये के अंदर यूपीएससी एमपीएससी कराओ अपने बच्चों को। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर जितना एजुकेशन सस्ता है पूरी दुनिया में उतना एजुकेशन कहीं पे भी सस्ता नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आप पूना शहर आकर देखो, लोग वहाँ पर जो है पूरे अरब मुल्कों से, पूरे अफ्रीकन मुल्कों से, नाइजेरिया से, सूडान से भरे हुए हैं। और एक कोर्स है, सेम कोर्स है, आप इंडियन हैं, आप एडमिशन लेने के लिए जाओ, आपको सिर्फ 12,000 रुपये उसकी फ़ीस है, और वही फॉरेनर्स के लिए 1.25 लाख रुपये उस कोर्स की फ़ीस है। डॉलर के अंदर $2,000 पे करना पड़ेंगे, डॉलर में उनको फ़ीस है। क्योंकि मैंने खुद सिम्बोसिस कॉलेज के अंदर इंग्लिश लर्निंग में डिप्लोमा किया हुआ हूँ, तो मुझे पता है जो कोर्स हमने 12,000 रुपये में किए थे, हम देखते हैं दूसरे मुल्क। अच्छा हमारा मसला ये है, अपना तो घर है, जाना है, पढ़ के घर पे आना है, वो लोगों को वहाँ पे कमरा भी लेकर रहना है, खाने पीने का भी इंतज़ाम करना। इसलिए मोहतरम दोस्तों, अब ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है, बस आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, नियत करो, इंशाअल्लाह हम तमाम सादगी पर अमल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कारी साहब है, बुलाऊँ खुतबे निकाह के लिए? जी अच्छा ठीक है, शुरू करूँ क्या फिर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी दोनों खानों का तारुफ था निकाह ऐलान के साथ। अच्छा भाई, निकाह जो है उससे पहले हमारे हाफिज़ साहब का तकाज़ा है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को तारुफ़ करा दूँ। यहाँ पे दो अक़्द थे, उनमें से पहला जो अक़्द मुनाक़िद अभी हो रहा है, आप तमाम लोग जानते हैं, हमारे गाँव के बस्ती के एक बुज़ुर्ग शख्सियत अलहाज मीर सैयद नासिर अली साहब, उनके फ़र्ज़ंद उनके जो सबसे बड़े फ़र्ज़ंद है सैयद सिराज अली साहब, उनकी दूसरे नंबर की जो दुख्तर नेक अख्तर है, आज हम तमाम लोग यहाँ पर उनके निकाह के अंदर जो है शरीक हुए हैं। तो हम तमाम को भी ये पता होना चाहिए कि हम किसके निकाह में यहाँ पे शरीक हुए हैं। दूल्हे मियाँ जो है इनका ताल्लुक़ सिल्लोड से है और माशाअल्लाह ये भी वहाँ के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हम तमाम लोग उनके लिए खुसूसी दुआएं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस रिश्ते में खूब मजबूती पैदा फ़रमाएँ, आपस में प्यार मोहब्बत और जोड़ का इस रिश्ते को ज़रिया बनाएँ।